तख्ते लाहौर से लाहौर का कैद खाना, नवाज शरीफ का कोट लखपत जेल में ठिकाना। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ को नैब ने अडियाला से लाहौर मुंतकिल कर दिया। जेल के बाहर लीगी कारकुनान का हंगामा, पुलिस पर पथराव। नवाज शरीफ को बी क्लास मुयस्सर, सालगिरह का दिन जेल में ही गुजारा। अमले ने गिनती मुकम्मल होने के बाद जाती सामान वापस लौटा दिया। दोबारा कैद होने पर कायद का पूछा तक न हाल, कहां गए तलाल, दानियाल और निहाल। नवाज शरीफ कोट लखपत जेल मुंतकिल, परवेज मलिक के सिवा किसी बड़े रहनुमा ने दिखाई न शक्ल। ना ख्वाजा आसिफ बने गमगुसार, ना नजर आए आबिद शेर जैसे जानिसार। अब खोखर बरादरान की बारी, कब्जों और करप्शन पर गिरफ्तारी। नून लीग के एमएनए अफजल खोखर कब्जों के केस में अहाता अदालत से गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने शफीक खोखर को भी एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। मुल्जिमान की जायदाद की मुकम्मल रिपोर्ट्स तलब। चीफ जस्टिस कहते हैं गरीबों को जायदाद से महरूम किया गया, मुलव्विस अफसरान और पटवारियों को भी नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त जो एहतसाब का अमल हो रहा है, एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुल्क में सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी कर रहा है। ये तमाम तलबियां और गिरफ्तारियां सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए है। मौजूदा हुकूमत करप्शन के खिलाफ नहीं है, बल्कि करप्शन के हक में। नैब नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर सका, नून लीग के रहनुमाओं का दावा। कहा फैसले में एक लफ्ज नहीं कि कैसे करप्शन हुई। पहले नवाज शरीफ को इसलिए नाअहल किया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, अब कहा बेटे ने रकम भेजी। नून लीग के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई जारी है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर, मुशाहिद हुसैन और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठग्स ऑफ पाकिस्तान की जो मार्केटिंग टीम थी, उसने अपना एक फ्लॉप शो पेश करने की कोशिश की। एहसन इकबाल साहब को इसलिए भी याद रहना चाहिए कि उनकी तो अपनी इंजीनियरिंग जनरल जियाउल हक साहब के दिए गए कोटे से हुई। नवाज शरीफ और जरदारी दोनों को अगर आप देखें, इनका तरीका वारदात बिल्कुल एक था। जरदारी और शरीफ खानदान दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चला रहे थे। फवाद चौधरी का कह रहे हैं हमने कुछ किया भी नहीं तो शोर मच गया, अभी तो करना है। एक केस में बाप ने बेटे को फंसाया, दूसरे में बेटे ने बाप को फंसा दिया। नून लीग के रहनुमाओं को तकलीफ नवाज शरीफ की नहीं, अपनी बारी का डर है। नून लीग की सियासी इंजीनियरिंग जियाउल हक ने की। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में फैसलों के खिलाफ फरीकैन की अपीलों की तैयारी। नवाज शरीफ के वकील ने अल अजीजिया फैसले को चैलेंज करने के लिए मुकदमे का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। अपील के साथ सजा मौतली की दरख्वास्त भी दायर की जाएगी। उधर नैब ने भी फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत चैलेंज करने के लिए तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। पैनामा और जाली अकाउंट्स पर बनी जीआईटी रिपोर्ट्स के स्टडीज हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा रिपोर्ट से पता चलता है रियासतें कैसे नाकाम होती हैं। इन रिपोर्ट से मालूम होता है कि रियासत कैसे मुफलिस और कर्ज का शिकार होती है। मुराद अली शाह पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। सिंध में ग्रेटर गेम के लिए रहा हमवार। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में बेनामी अकाउंट्स पर जीआईटी की होशरुबा रिपोर्ट। जीआईटी ने मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की सिफारिश कर दी।
कराची साउथ में बहरिया टाउन को वुसअत कैसे मिली? सिंध हुकूमत और मातहत इदारों का क्या किरदार रहा? साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को कितना कमीशन मिला? तहकीकाती रिपोर्ट ने सारा कच्चा छट्टा खोल दिया। बहरिया टाउन ने सिंध हुकूमत और मातहत इदारों की मिली भगत से कौमी खजाने को अरबों का टीका लगाया। तफसीली रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। मुराद अली शाह का कहना है कि बेनामी अकाउंट्स पर GIT रिपोर्ट में कई बातें मज़ाहिका खेज हैं। नफीसा शाबोनी इमरान खान बनी गाला का पूरा पहाड़ खा गए, GIT नहीं बनी। मुर्तजा वहाब ने कहा शेख रशीद वजारत के लिए इमरान खान के दरबारी बने। मौला बख्श आंडियो कहते हैं GIT रिपोर्ट में बिलावल का जिक्र नहीं। भुट्टो खानदान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बिलावल का मुस्तकबिल मैं तो समझता हूँ कि बिलावल जो है जरदारी की सियासत की भेंट चढ़ जाएगा। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ से बहुत बड़ा डर। मैं तो एक आवारा कलाशनकोव में 7 साल कैद हुआ और ये सारी दुनिया का खजाना लूटने के बाद 7 साल कैद हुए। मैं सुन रहा हूँ खुर्शीद शाह साहब की चीखें भी बता रही हैं उसकी भी डेट फिक्स होने वाली है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़े डाकू हैं, मगर गोटी फिट कर ली। शेख रशीद कहते हैं मुल्क में चोर चौकीदार बन गए। बिलावल भुट्टो अपने वालिद की सियासत की भेंट चढ़ जाएंगे। खुर्शीद शाह की चीखें बता रही हैं उनकी रेट्स भी फिक्स्ड हैं। शार्क उनके पीछे लग गई। वजीर रेलवे को जहांगीर तरीन के LBW होने पर अफसोस। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशें नतीजा खेज होने लगी। वजीर खारजा ने तालिबान के मुज़ाकरात के लिए मशरूत रजामंदी से अफगान हुकूमत को आगाह कर दिया। तालिबान का निगरान हुकूमत के क़याम और कुछ रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। अफगान हुकूमत के मस्बत रद्द अमल के बाद ब्रेक थ्रू का इम्कान। शाह महमूद ने ईरान, चीन समेत अहम हमसाया मुल्कों को पेशरफ्त से आगाह कर दिया। का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। बरे सगीर के मुसलमानों के मोहसिन अजीम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 143वां यौम विलादत। मुल्क भर में तकरीबात। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला, वज़ीर रेलवे, DG रेंजर्स और शहरियों की मज़ार क़ाइद पर हाजिरी। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी पर परचम कुशाई। वज़ीर आला बलूचिस्तान और कमांडर सदरन कमान की शिरकत। अगर जय कौम दरमांदा उदास और बाशिकस्ता थी, मगर फिर कायदे आज़म सआली रहनुमा निकला। ज़मीनों आसमां में हर जुबान से ला इलाहा निकला। नया पाकिस्तान कायद आज़म का पाकिस्तान है। कायद आज़म ने इंसाफ पर मबनी पाकिस्तान का तसव्वुर दिया। मुल्क को उसका असल मकाम दिलाने के लिए सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम क़ायद और क्रिसमस के मौके पर पैगाम। मज़ीद कहा कि भारत के बरक्स पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर का शहरी बनाने के लिए पुरअज़्म है। भारत में मुसलमानों के मजहबी हुकूक की पामाली की बदतरीन मिसाल। मोदी हुकूमत ने अपने ही सेकुलर आइन की धज्जियां उड़ा दी। यूपी में मुसलमानों के खुलेआम नमाज अदा करने पर पाबंदी आई। ये है हम सब का पाकिस्तान। आर्मी चीफ की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा मुसल्लह फौज का हिस्सा होने के नाते मादरे वतन के दिफा के लिए मसीही बरादरी ने कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का आर्मी चीफ की क्रिसमस तकरीब में शिरकत पर ट्वीट। कहा बारमी शराकत दारी और वसत नजरी कौम की ताकत है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी का क्रिसमस का त्यौहार गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब, मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की खुसूसी शिरकत, कहा लालच, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मादा परस्ती तर्क कर दें। आगरा ने गैस सारिफीन पर इजाफी 65 अरब रुपए का बोझ डाल दिया। गैस चोरी की रकम सारिफीन से वसूल करने का फैसला। आगरा ने सालाना UFG में 2.6% इजाफे की इजाजत दे दी। सारिफीन से गुज़श्ता 5 साल की इजाफी गैस चोरी की वसूलियां की जाएंगी। लाहौर में FBR मुतहरिक, DHA, गुलबर्ग, मॉडल टाउन और कैंट में रहने वालों के गिर्द घेरा तंग। 30 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की जायदाद और 20 लाख से महंगी गाड़ी खरीदने वालों को नोटिस जारी। ज़राए आमदन की तफसीलात तलब कर ली। पाकिस्तान की तहसील भाग में पानी के शदीद बहरान पर चीफ जस्टिस का नोटिस। चीफ जस्टिस और पाकिस्तान ने नोटिस नाजिक रूस की रिपोर्ट पर लिया। नाजीटी न्यूज की एक और खबर पर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट के तश्कील करदा कमीशन का बलूचिस्तान में बोलान के इलाके भाग का दौरा, वाटर सप्लाई का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने भाग में तालाबों के गंदे पानी का बाबला का नोटिस लिया था। 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के लिए टीम तश्कील दी गई थी। तमाम पायलट और कैबिन क्रू की डिग्रियों की 28 दिसंबर तक तस्दीक कराने का हुक्म। जो वाज़ेह और साफ डिग्रियां ना फराहम करे उसे फारिग कर दे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। उधर निजी यूनिवर्सिटीज की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक केस में विफाकी वजीर कानून और वजीर सेहत जाती हैसियत में तलब। घरेलू मुलाजिमा 2 कमसिन बहनों पर तशद्दुद का केस। साबिक वफाकी वजीर सदीक काजू के बेटे अमीन काजू का कमराए अदालत से गिरफ्तारी का हुक्म। चीफ जस्टिस ने अमीन काजू के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुलजिम ने दोनों बहनों को महबूस करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। लाहौर रजिस्ट्री में वालिदा का मौक़िफ़।